यहाँ पे देख लीजिए साहब जी की पढ़ाई चल रही है। साहब जी कुछ बोल दो मेरे लिए, मेरी वीडियो के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए। ऑडियंस कहाँ है? ऑडियंस मेरे 3000 ऑडियंस हैं। खाने में मम्मी टैलेंटेड है। ये नहीं कह रही कि मेरी तारीफ कर। तुझे कैसा लगता है मेरा बनाया हुआ खाना? चले मेरी सांस बालाजी, मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार तन्ने पूजे यो संसार, तेरी कुंजे जय जयकार मने अच्छा लागे से, माता अंजनी के लाल तेरी कोई ना मिसाल, बाबा चूला लाल लाल मने अच्छा लागे से, तेरे तन में है राम तेरे मन में है राम, तन्ने कहना राम राम मने अच्छा लगे से, तेरा साला सर दरबार तन्ने। हेलो जी, नमस्ते, मैं ममता। वेलकम करती हूँ अपनी वीडियो ब्लॉग में। आप सभी लोगों का, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ही होंगे। गाइस यहाँ पर मैं भी ठीक हूँ और इनकी शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो अभी मेरा काम हम सब हो चुका है। तो झाड़ू पोछा लत्ते कपड़े सब धुल चुके हैं, दिया बाती भी कर दी है। आज मैं सुबह 4 बजे उठी थी। 4 बजे उठने के बाद मैंने थोड़ी देर छत में वॉक किया, फिर उसके बाद मैं सब्जी काटी और तुरई की, तो सब्जी बनाई। तो अपने वो नाश्ता वास्ता लेके चले गए थे 6 बजे। उनकी आज 6 बजे वाली ड्यूटी थी। तो फिर मैं उसके बाद में सो गई थी। उठी थी 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद मोटर स्टार्ट करना पड़ता, पानी आ जाता सप्लाई वाला। तो मोटर मेरे बड़े वाले लड़के ने स्टार्ट की थी। फिर मैं उठी तो चाय पिया मैंने। पीने के बाद जल्दी जल्दी झाड़ू लगाया, फिर जल्दी जल्दी पोछा लगाया। फिर उसके बाद मैं थोड़े बहुत कपड़े धुले। अभी कर दी है मैंने पूजा। तो अभी जाती हूँ मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने। तो बच्चे आज रोटी का नाश्ता नहीं करेंगे, ना ही पराठे खाएंगे। तो उनके लिए कुछ अलग बनाते हैं और स्पेशल बनाते हैं। तो स्पेशल क्या है कि बनाते तो सभी लोग हैं अपने अपने घरों में, इस तरीके से बनाते हैं वो। अब जैसे मेरा छोटा वाला लड़का तो चीनी नहीं खाता, तो उसके लिए कुछ अलग से बनाएंगे। तो वही बड़ा वाला भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी, तो ब्लॉग भी बन जाएगा मेरा। तो आज मैं बनाऊंगी कुछ अलग। तो अभी मैं तैयारी करके रख देती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाने ले जाऊंगी कि क्या बना रही हूँ। तो रेसिपी तो मैं शेयर नहीं करूंगी, जितना होगा मैं दिखा दूंगी। रेसिपी मैं एक दिन अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत अच्छा। और गाइज आजकल मैं शाम को जा रही हूँ पार्क में टहलने के लिए। तो थोड़े बहुत वहाँ के भी बच्चे ब्लॉग बना देते हैं, तो मैं वो भी डाल देती हूँ, आप लोग देखिएगा जरूर। तो इस प्रकार के कभी लेट हो जाता, कभी जल्दी चले जाते, कभी शाम को भी वही काम रहता, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो और चाय पियो, फिर उसके बाद में पूजा पाठ करो। तो सब्जी बना के जाना है, तो काट के जाना है, इस तरीके से। तो शाम को भी लेट हो जाता, पर 1 घंटा मैं अपने लिए निकाल लेती हूँ। तो जैसे भी हो, तो चलते हैं। फिर मैं तैयारी करके आती हूँ, फिर ले जाऊंगी आप लोगों को साथ। ओके, बाय। तो गाइस जाते हैं फिर बाहर के किचन में। मैंने सुबह सुबह सब सफाई वफाई कर दी। और आजकल मेरा थोड़ा सा हाथ भी सही हो रहा, तो मैं हाथ से पोछा लगाई हूँ। तो हाथ से सही रहता है, बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। और तो चलते हैं फिर आगे वाले किचन में। कैमरा करती हूँ मैं बैक। यहाँ पे देख लीजिए साहब जी की पढ़ाई चल रही है। साहब जी कुछ बोल दो मेरे लिए, मेरी वीडियो के लिए, मेरी ऑडियंस के लिए। ये मेरा छोटा सा बाबू है। 3000 मेरी यूट्यूब फैमिली हो गई। 3000 तो जब 100 के होंगे तब आऊँगा। तो आ तो रहा है ना, ये दिख तो रहा है। तो बोल दे कुछ न कुछ तो बोल। ज़्यादा सपोर्ट करो मेरी मम्मी को, इतनी मेहनत करती। अच्छा तू ये बता, तेरी मम्मी खाना कैसा बनाती है? खाने में मम्मी टैलेंटेड है। और किस तरीके का बनाते हैं, मतलब बता ना। डायलॉग नहीं है ये सब में। और बोल देना। तुझे अच्छा लगता है ना मेरा बनाया हुआ खाना? मैं ये नहीं कह रही कि मेरी तारीफ कर। तुझे कैसा लगता है मेरा बनाया हुआ खाना? तो ऑडियंस तो खा नहीं सकते, जब मैं उनको दिखाती हूँ तो आप ही लोग तो खाते हो। तो उनको बताओ फिर कैसा लगता है। मम्मी का खाना है, इसको खा के हेल्दी रहोगे।
और टेस्ट में भी अच्छा है। अभी यूट्यूब में अपनी रेसिपी शेयर करती है, टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट $1 बिलियन। बाय। गाइस आ चुकी हूँ किचन में, तो करके रखी है। आप लोग तो मेरा बनाया हुआ नहीं खा सकते हो, तो मेरे बच्चे खाते हैं और जैसा भी होता है वो अच्छा ही बोलते हैं कि अच्छा बोलते हैं। और उनके लिए मैं खासकर स्टीमर में सब्जी बनाती हूँ। तो स्टीमर वाली सब्जी ज़्यादा हेल्दी होती है और तेल बहुत कम खाते हैं हम लोग। तो आप लोग भी अगर हेल्दी रहना चाहते हैं तो तेल को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। अभी मेरे लड़के ने बोला मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो गाइस एक बात बताती हूँ, जैसे मैं स्टीमर में सब्जी बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए, तो अपने लिए अलग से बनाती हूँ, तो बच्चों के लिए अलग से बनाती हूँ। तो जो हमारी वाली सब्जी होती है, जो बच्चों की सब्जी होती है, वो ज़्यादा टेस्टी होती है। कभी कभी तो मैं एक साथ सभी सब्जी बना देती हूँ और कभी किसी को पता ही नहीं चलता है। तो इस तरीके से तेल ज़्यादा ना खाएं और बाहर का खाना कम खाएं तो हेल्दी रहेंगे। आज तक अपने घर की बात बता रही हूँ मैं, अपनी और अपने बच्चों की। आज तक मेरे बच्चों ने कभी बाहर का खाना नहीं खाया होगा। मुझे समोसे बनाने नहीं आते हैं, तो मेरे हस्बैंड जी को आते हैं। तो समोसे बनाने नहीं आते हैं, उनको कभी टाइम नहीं लगता है कि मतलब बनाएं। तो मैं कभी कभी ले आती थी जब ये थोड़े बहुत छोटे थे। तो अब तो वो भी नहीं खाते हैं। घर में जैसा बनता है और अच्छा बने जैसा बने वो खाते हैं, हेल्दी भी रहता है। और हमने भी कभी बाहर का खाना आज तक नहीं खाया है। खाने से पहले अलग अलग प्रकार के विचार आ जाते हैं मन में, इससे अच्छा तो ना ही खाओ तो ठीक है, क्योंकि साफ होगा कि नहीं, पानी कैसा होगा, इस तरीके से विचार आ जाते हैं, तो फिर ना ही खाने में अच्छा है। तो आज तक हमने कभी बाहर का खाना नहीं खाया है और कभी कभी खाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे। तो कभी कभी मौका लगेगा तो बाहर का खाना भी खाएंगे। अपने घर का जैसा भी हो तो वो अच्छा ही होता है। अपने हाथ से बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। जो भी चीज हो घर में, ये नहीं कि हर चीज हमारे पास रहेगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी सब खत्म भी रहता है, साग सब्जी में भी खत्म हो जाती है, कभी कभी चीनी भी खत्म हो जाती है, कभी कभी सब मतलब एक समय तो ऐसा आता है कि घर में सामान ही नहीं रहता है। तो जो भी है जैसा भी है अपने घर में बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हेल्दी रहेंगे। पर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। स्टीमर में सब्जी बनाती हूँ तो उसमें क्या करती थी, पहले जैसे छोटा वाला ही खाता था, स्टीमर में बना के ऐसे ही नमक मिर्च लगा के छोड़ देती थी, वो खा लेता था। आजकल क्या करती हूँ, कढ़ाई पैन गर्म किया, उसमें थोड़ा सा हल्का प्याज ब्राउन कर लिया, लहसुन ब्राउन कर लिया, उसी में स्टीमर वाली सब्जी डाल दी, थोड़ा सा नमक मिर्च मिला के उसको फ्राई करके बस तैयार हो जाती है। कभी कभी इस तरीके से खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ज्यादा से ज्यादा बाहर का खाना अवॉइड कीजिए और तेल अवॉइड कीजिए, भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और जो ये फैट है ज्यादा आजकल बढ़ रहा सभी लोगों का, तो ये थोड़ा कम रहेगा। तो गाइस आ गई हूँ मैं किचन में, तो मैं अंदर से कुछ लाती हूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। अभी तक आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो ये बच्चों की फरमाइश है, मेरे बच्चे, छोटा वाला है खासकर, बड़ा तो खा भी लेता है थोड़ा बहुत, तो मेरी जिद में खा लेता है। छोटा वाला तो बिना चीनी वाला बिल्कुल नहीं खाएगा, तेल वाला बिल्कुल नहीं खाएगा। अभी मैंने दही बड़े बनाए थे तो उसके लिए अलग से बनाए थे, जबकि दही बड़े को पानी में वॉश करके दही में डाला जाता, तब भी वो कह रहा था कि ये तेल में बने हुए हैं। तो इतना ही सोचता है अपने उसके बारे में, शरीर के बारे में, हेल्थ के बारे में, अच्छी बात भी है। तो अभी जा रही मैं अंदर, चलते हैं अंदर, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो गाइस अंदर जा रही हूँ मैं, अंदर से मुझे कुछ लाना है। तो ये देखिए मैंने कितनी साफ सफाई करके रखी है। यहाँ पर दुपट्टा रखा, उधर पट्टी शर्ट रखी है, और यहाँ पर किचन में ये सब बर्तन वर्तन धुले हैं। ये सुबह हस्बैंड जी को दिए थे बिस्किट, तो उन्होंने खाया, हम खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। और ये वाली डलिया मुझे चेंज करनी है। गाइस अभी ऐसा हो रहा है ना, दुविधा में हूँ, जल्दी आप लोगों से बात शेयर करूँगी। बहुत दिमाग में डिस्टर्बिंग चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं।
इसीलिए कुछ नहीं खरीदने का मन है, ना कुछ करने का मन है, दिमाग बहुत डिस्टर्ब पे है। तो इनको भी चेंज करूंगी, सोच रही थी पर्दों को भी, और सोफा के कवर भी लाऊंगी। थोड़े दिन और रुक जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करूंगी और बातें भी बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं खरीद पा रही हूँ। तो अभी ले चलती हूँ मैं कुछ सामान, फिर चलते हैं बाहर। गाइस जा रहे हैं आगे वाले किचन में। तो आज बना रही हूँ मैं गुड़ की खीर। तो यहाँ पर मैंने सब तैयारी करके रखी है। ये आ गई हूँ मैं किचन में। यहाँ पर रखा है गुड़ घुलने के लिए, और यहाँ पर रखी है खीर। चावल डाल दिए हैं मैंने। तो गाइस इस तरीके से बनाई है। अभी मेरे लिए हो रही है जल्दी जल्दी, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी जो भी है जल्दी जल्दी दिखा दूंगी। और बाकी आप लोग बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है। घर में दूध कम है, गुड़ कम है, तो जैसा भी है घर का खाइए, स्वस्थ रहिए। तो अभी मैं ये जल्दी जल्दी बता देती हूँ बैक कैमरा से आप लोगों को। तो मैं यहाँ मेरे बर्तन भी पड़े हैं सुबह सब्जी के, तो वो भी धुलती हूँ और बनाती भी हूँ। आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊंगी पूरी रेसिपी। चावल डाल दिए हैं। आज बनाएंगे हम गुड़ की खीर। बासमती चावल भी नहीं है, पतला वाला चावल भी नहीं है, मोटा वाला चावल है। तो उसकी खीर बहुत अच्छी होती है, मोटे वाले चावल की खीर स्वादिष्ट स्वादिष्ट यम्मी यम्मी होती है। तो ये मैंने इधर पर रख दिया है और ये पक रहा है। गुड़ भी घुल चुका है ये। अब इसको छान के जब वो खीर पक जाएगी तो गैस ऑफ करके डालेंगे। ये देखो गाइस खीर पक गई है, और अब मैं इसमें धीमे धीमे करके गुड़ का घोल छान के डाल दूंगी। सुबह बनाया था नाश्ते में रोटी और ये सब्जी। नाश्ते में रोटी सब्जी भी बनाई थी सुबह, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी की सुबह की ड्यूटी थी। और अभी मैं नाश्ते ही में खीर बना रही हूँ। बच्चों को खीर खानी थी, दूध बचा था 2 किलो, तो दूध पीते नहीं है बच्चे, तो मैंने सोचा इनके लिए खीर बना देती हूँ, तो मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। इसमें आप काजू किशमिश मुनक्के पिस्ता जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए। होटल की खीर फेल है, गुड़ की खीर के सामने में। और अभी मैं इसमें डालूंगी ऊपर से देसी घी, तो 1 चम्मच। तो गाइस 1 चम्मच इसमें घी की डाल देंगे, देसी घी, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और गुड़ का जो घोल बना रखा है उसको छान के डाल देती हूँ छन्नी लगा के। और ये अब पक चुकी है अच्छे से, तो इसमें मैं घोल ऐड कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर उसके साथ भी पका लेंगे। तो गाइस ये मैंने गुड़ डाल दिया, गुड़ का घोल, और खीर का कलर कुछ इस प्रकार का है ये। अभी इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट। ये बादाम कूट के रखे हैं, किशमिश और ये काजू और ये इलायची। तो अब इसको इसमें मिला देते हैं सभी चीज़ें। तो मिला के इसको इस तरीके से बस, और थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देख लीजिए गाइस, मैंने आप लोगों के लिए परोस दी है खीर। आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत हेल्दी होती है, और जो लोग खासकर शुगर के मरीज हैं उनके लिए तो बहुत स्वादिष्ट बनी है ये, बहुत ही यम्मी यम्मी। तो इसको फ्रिज में रख के 2-3 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। जितने दिन के लिए ज़्यादा रहेगी उतनी टेस्टी लगती है ये। तो आइए गाइज आप लोग भी खा लीजिए। तो आ गई हूँ गाइज आप लोगों के सामने। ये बना के मैंने बच्चों को भी दे दी, आप लोगों के लिए भी परोस दी थी, और यहाँ पर ये। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। तो बहुत हेल्दी, बहुत स्वादिष्ट होती है। अब फुर्सत से एक दिन इसी का ब्लॉग बनाऊंगी। जब सुबह एक तो पूरा काम करो, फिर उसके बाद में दिया बाती करो, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता के लिए भी जल्दी जल्दी हो जाता है। टाइम भी हो गया था, बच्चों को भूख भी जल्दी लग जाती है, तो शाम को जल्दी खा लेते तो भूख भी जल्दी लगेगी। तो इस तरीके से बनाइए, बच्चों को खिलाइए और खुद भी खाइए। और खीर की खास बात यह है कि आप अगर 3-4 दिन के लिए फ्रिज में रख के खाएंगे तो ये खराब नहीं होगी, इसकी खास बात है। और दूसरी खास बात यह है कि ये बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए गाइस, फिर
अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, फिर मिलेंगे, बाय।